अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम नेटबीन्स आईडीई इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो दोस्तों आईडीई क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पहले लास्ट वीडियोस में जेडीके किया था, ठीक है। तो आज हम इसका एक स्टेप फर्दर आगे जाएंगे, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो हमारा है वो उसको इंस्टॉल करेंगे। तो आईडीई क्या किसके लिए स्टैंड करती है, वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो जो जावा डेवलप करने के लिए पॉपुलर है, तो सबसे पॉपुलर तो इंटेलिज आइडिया है, लेकिन वो मेरे ख्याल से पेड है, ठीक है। 30 डेज का ट्रायल है, उसके बाद भी चलता रहता है, लेकिन वो मज़ा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नेट मीन्स है, एक्लिप्स है और ब्लू जे है, ठीक है। ये आईडीज हैं पॉपुलर। तो अगला क्वेश्चन आप करेंगे कि हम नोट पैड क्यों नहीं यूज़ करें जबकि हमारे पास जावा डेवलपमेंट किट है। तो दोस्तों हम नोट पैड भी यूज़ करेंगे, ठीक है। हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम जो अपना लिख कर हम नोट पैड में सेव करके आप लोगों को मैं वो जो कंपाइलेशन का प्रोसेस है वो मैं आपके सामने रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम नोट पैड में काम करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा यानी ये कोफ्त का सामना करना पड़ेगा, हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो हमें काफ़ी सारी फ्रीडम देते हैं, रिसोर्स को यूज़ करने की बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं, हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। तो नोट पैड एक से यूज़ करेंगे, एक बोरिंग सा नोट एडिटर है, ठीक है। उसके मुकाबले में ये जो एडिटर है इनमें कलर्स और ये चीज़ें होती हैं, तो बगैर कोई टाइम जाए कि हम नेट बीन्स को आज इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में साथ साथ साइड पर इसकी वीडियोज़ डालता रहूँगा बाकी को यूज़ करने की भी, ठीक है। तो नेट बीन्स हमारा हो गया। तो आज की वीडियो में हमारा है नेट बीन्स, ठीक है। तो नेट बीन्स कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ जो कि मेरा गूगल क्रोम है, जो ऑलरेडी ओपन हुआ पड़ा होगा। तो मैं गूगल खोल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ गूगल खुल गया, इसमें मैं सर्च कर लेता हूँ नेट बीन्स, ठीक है। तो सबसे टॉप वाला रिजल्ट हमारा नेट बीन्स वाला है, इसे करें। तो ठीक है, जैसे नेट बीन्स खोलेंगे तो यहाँ से खुल जाएगा, या आप गूगल में इस तरह कर सकते हैं कि ये नेट बीन्स आईडी डाउनलोड पर जाएंगे तो आपको डाउनलोड वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड को क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ बहुत सारे वर्जन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाली अपडेट है मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने किया तो उसने फर्दर अगले पेज पर मुझे रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो बाइनरीज हैं, एक सोर्स फाइल है, एक इंस्टॉलर है, ठीक है। तो मैं इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है, तो इस पर हमें पहले अपने वर्जन के हिसाब से डाउनलोड करना है। मेरी विंडोज 64 बिट है तो मैं उसको 64 पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि जी ये हमारी साइटें हैं। तो सबसे पहले वाला जो हमारा लिंक है ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये पहले से डाउनलोड हुआ पर आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो हमारा इंस्टॉलर रन हो गया, ठीक है। तो ये डाउनलोड वाले पेज पर ये चीज़ें शो होंगी, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ जावा के लिए करना है तो ये वाला कर लें, बाकी अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं। बहरहाल मैंने डाउनलोड कर लिया तो मैं उसको रन करके चेक करता हूँ कि हमारा आईडी कहाँ पहुँचा है, ठीक है। तो ये हमारा आईडी ही है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कस्टमाइज में जाऊँगा, जावा HTML और PHP है, ठीक है। मैं सारे रहने देता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी सबकी। नेक्स्ट करता हूँ, टर्म्स एक्सेप्ट करता हूँ, ये पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है। ये बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। बहरहाल मैं बाहर ही एक मरतबा इंस्टॉल कर बैठा हूँ, और ये सारा कुछ यहाँ आप नेट बीन्स का वर्जन करेंगे। जो वर्जन आपके पास इस्तेमाल होना है वो है 11.3 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको जो आपका JDK इंस्टॉल हुआ पड़ा है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने JDK 14 किया था, लेकिन JDK 14 में एक बग आ रहा है नेट बीन्स इक्लिप्स में, ठीक है। तो आप उसे अनइंस्टॉल करके JDK 13 डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें जब तक कि वो बग फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो इसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने लोकेशन दे दी है इसकी, ठीक है, JDK 13 की। और इसके बाद जनाब ये चेक पर अपडेट्स, ठीक है, टिक रहने दें,
तो हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, पता नहीं कि ये कितना टाइम लेगी। तो दोस्तों जितनी देर में हमारी इंस्टॉलेशन होती है मैं आपको अपने चैनल का एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों यूट्यूब पर हमारा चैनल है वीयू मास्टर्स के नाम पर, ठीक है। तो वीडियो मास्टर्स के साथ साथ हम लोग बाकी भी हमारा एक साइड चैनल है, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखा रहा हूँ। तो ये हमारी प्ले लिस्ट हैं, ठीक है। प्ले लिस्टें इस मतलब काफ़ी सारी हो गई हैं। डेटा कम्युनिकेशन है, जावा का कंप्लीट कोर्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सी प्लस प्लस और ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट ही है। डेटा स्ट्रक्चर पर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। नंबर सिस्टम को भी मैंने अलग कर दिया, क्योंकि नंबर सिस्टम हमारा बहुत सारी लैंग्वेजेस में यूज़ हो रहा था, जैसे असम्बली लैंग्वेज हो गई, आपका डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन हो गया, और न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, या और बहुत सारी मतलब असम्बली लैंग्वेज के अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें हमें नंबर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो एक मैंने अलग सी सीरीज़ बना दी है ताकि उन लोगों उनकी सिर्फ उनके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियोस ना बनाऊं, ठीक है। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड से और DBMS पर मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं। इसके बाद मैंने बिजनेस टेक्निकल इंग्लिश जो मोस्ट डिमांडिंग है, इसके बाद HTML पर मैं बना रहा था, किसी वजह से मैं रुका हूँ, और ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी मैंने बनानी है। स्टैट्स की मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए जिनकी वजह से मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ मेरा हार्डवेयर के इशूज़ चल रहे हैं, तो जैसे ही मेरा हार्डवेयर आता है तो मैं करता हूँ। कंप्यूटर यूज़र सपोर्ट, इस पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस, इस पर वीडियोज़ मैंने बनानी है, बल्कि मैंने काफ़ी सारा कंटेंट लिख के भी रखा हुआ है, उसको सिर्फ अपने फॉर्मेट में लेकर आना है, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, ये इस पर भी मेरा काफ़ी सारा काम हुआ पड़ा। और हमारी जो साइबर लैब वाला कोर्स है, इसकी तो मैंने वीडियोस तक बना के रखी हैं, अपलोड करने का टाइम नहीं है। और ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स, इसको मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट करूँ, लेकिन जब ये हमारा ये वाले इनमें से एक का और कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बहुत ज़्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं करूँगा। तो वर्डप्रेस, ठीक है, उसके बारे में कभी किसी टाइम पर करेंगे। तो ये हमारा था वीडियोज़ का वाला टैब, ठीक है। वीडियोज़ में आएंगे तो आपको सारी जो हमारी वीडियोज़ हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 160 अब तक हो चुकी हैं, ठीक है, तो वो यूज़ करनी है। इसके साथ साथ हमारे चैनल्स वाला जो सेक्शन है, ठीक है, तो इसमें मैंने एक और नया चैनल बना रहा हूँ, ये यंग साइंटिस्ट के नाम से, तो काइंडली उसे भी विज़िट कीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरी छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी। तो ये मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ DIY टाइप की, ठीक है। ये वीडियोज़ काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी, ठीक है। तो इसके अलावा भी हमारे काफ़ी सारे चैनल हैं, लेकिन मैं वो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं उनको नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये हमारा सारा जो डाउनलोड होना था वो डाउनलोड हो चुका है। तो मैं अपने ब्राउज़र को बंद कर देता हूँ, तो इतनी देर में हमारा नेटबीन्स भी इंस्टॉल हो चुका है। तो इसे मैं ओपन करता हूँ अपने सर्च बार से, ठीक है, अपाची नेटबीन्स, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट होगा। तो इसे मैंने ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ एक टूर आप ले लें यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट पेज हो गया, लेकिन मैं यहाँ जाके टूल्स में जाके ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ मैंने एक छोटी सी सेटिंग करनी है अपीयरेंस की, ठीक है। तो अपीयरेंस में यहाँ कहीं एक मिनट में आपको बता देता हूँ। तो अपीयरेंस, यहाँ अपीयरेंस है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, ब्लैक वाले, डार्क वाले, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी अर्सा हुआ ऐसे यूज़ नहीं किया, तो मुझे वो मिल नहीं रहा, ठीक है। विंडो ड्रैग स्नैप टू स्क्रीन एडिट ट्रांसपेरेंट फ्लोटिंग, बहरहाल यहाँ आप अपना कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी इसका फ़िलहाल कुछ जावा की यहाँ सेटिंग है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा IDE था जो कि हमने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। जावा की सेटिंग यहाँ से ओपन हो जाएंगी, ग्रेडल से लेके हर चीज़ यहाँ ओपन हो जाएगी, ठीक है। और अपीयरेंस में आप इसके अपीयरेंस वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह टीम में जाएंगे तो टीम सिंक्रोनाइजेशन की भी कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है। PHP का बहुत ज़्यादा इसमें है, ठीक है, ठीक है। तो एक मिनट में वो सेटिंग हमारी हो रही हैं, ठीक है। इधर हमारे बहुत सारे गारबेज कलेक्शन भी हो रही है, ठीक है। तो गारबेज कलेक्शन जावा का बहुत बड़ा फीचर है, ठीक है। तो यहाँ मैंने फॉन्ट्स एंड कलर्स में गया हूँ, ठीक है, मुझे तकरीबन मिल ही गया, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फॉन्ट्स एंड कलर का थोड़ा सा यहाँ से कस्टमाइज़ कर लूँ, ठीक है। करेक्टर कमांड डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये थीम जो अर्थ है,
लाइट वाली है नेटबीन्स 5.5 है, डार्क ये नेटबीन्स डार्क, ठीक है, ये मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो सिटी लाइट्स ये भी एक अच्छा है जो कि आप सी प्लस में यूज़ करते आएंगे, और बल्कि आपने असम्बली में भी यूज़, ये नार्वे वाला भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको नेट बीन्स का जो फ्लैट लेफ्ट डार्क है या कुछ इस तरह का कुछ यूज़ करता हूँ। तो बहरहाल अभी हम नेट बीन्स पर ही करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेटिंग वाला था, मैं इसे अपीयरेंस में चेक कर रहा था, लेकिन नई अपडेट में ये चीज़ें यहाँ आ गई हैं, ठीक है। तो एडिटर में बहुत सारी फॉर्म सेटिंग्स हैं, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं, फोल्डिंग सारा कुछ है, ठीक है। कोड टेम्पलेट्स हैं, हिंट्स हैं, ठीक है, हाईलाइटिंग है, मैक्रोज हैं, ऑन सेव है, ठीक है। तो लैंग्वेज सर्वर्स हैं, सारा कुछ स्पेल चेकर्स वगैरह हैं, ठीक है। जनरल में हम देखेंगे कि हमारा क्या कुछ है, ठीक है, ब्राउज़र वगैरह पता कर। तो ये हमारा छोटा सा नेटबीन्स का एनवायरनमेंट था, ठीक है। इसमें प्लगइन्स के भी ऑप्शन है कि आप प्लगइन्स भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे प्लगइन्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है। ये कैप्स लॉक जैसे है, नोटिफायर है, जो कि आपको क्या करता है वो आपको लिंक में मैं बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल नेटबीन विच डेमोन्स्ट्रेट यूजेज ऑफ ऑन स्टार्ट एनोटेशन, ठीक है, ठीक है। तो जब भी आप प्लगइन में जब भी आप कैप्स लॉक यूज़ करते हैं तो वो प्रेस करते हैं तो ये कैप्स लॉक के बारे में बताता है, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह के काफ़ी सारे इसमें प्लगइन हैं, ठीक है। तो वो आप बाद में इंस्टॉल करते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे इंस्टॉल हुए पड़े हैं, ठीक है। ये जावा वाला मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये जावा वाले मैं सारी तक ऑलमोस्ट एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। और बेस आईडी भी मैं कोशिश करता हूँ कि बाद में कर दूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसमें नहीं कर रहा, नेक्स्ट ये वीडियो में स्टार्ट करूँगा तो आप लोगों को इसमें सेटिंग्स करके दिखा दूँगा। तो मेरे ख्याल से ये हमारी आज के लिए काफ़ी वीडियो हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।